अपने आप को सलाम करने का आदी बना लो। इससे दोस्त बढ़ेंगे और दुश्मन कम होंगे। लोगों के अंदर अपने दिल से खुशियां बांटो। यकीन करो बीमारियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। इंसान के हालात बेहतर हो जाएं तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। नेक अमल वो है जिस पर लोगों से अपनी तारीफ की उम्मीद ना रखी जाए। किसी गलत आदमी से मिला हुआ धोखा तकरीबन 10 सही इंसानों पर एतबार करने की राह में रुकावट बन जाता है। एक बहुत महंगा तोहफा इज्जत है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखना। आप तमाम फूल काट सकते हैं लेकिन आप बाहर को आने से नहीं रोक सकते। अगर तुम अमीर और दौलतमंद बनना चाहते हो तो जितना कमाओ उसमें से खर्च कम करो। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर मुस्कुराती हुई माँ नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। और कुछ रास्ते अल्लाह पाक हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए अच्छे नहीं होते। पिछले जमाने में लोग हैसियत में गरीब और दिल के अमीर होते थे, मगर अब लोग हैसियत में अमीर और दिल के गरीब होते हैं। इतना नेक ना बन जाना कि हर दूसरा बंदा तुम्हें गुनहगार नजर आने लगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम्हें बगैर किसी वजह की खुशी महसूस होने लगे तो समझ जाओ कि कोई ना कोई आपके लिए किसी न किसी जगह दुआ कर रहा है। अगर किसी की असलियत पता करना चाहते हो तो ये देखो कि वो अपने से निचले लोगों के साथ कैसा सलूक करता है, ना कि अपने हमसफर लोगों के साथ कैसे पेश आता है। एक वक्त में एक ही काम मुकम्मल करना कई मुकम्मल कामों का खून कर देने से बेहतर है। जो बंदा इल्मी ज़ौक़ ना रखता हो उसके सामने इल्मी बातें करना उससे अज़ियत पहुंचाना है। परेशानियों के बावजूद अपने चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रखने वाला शख्स एक दिन हकीकी खुशी जरूर पा लेता है। अपने अखलाक को फूल जैसा बनाओ ताकि पास बैठने वाला खुशबू हासिल कर ले। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। नेक बीवी दीन का सुतून, अताते इलाही की मददगार और घर की रोशनी होती है, लेकिन बुरी औरत मर्द के लिए दीन और दुनिया का वबाल और खुदा से गाफिल कर देने वाली होती है। गुनाह के बाद गुनाह करना पहले गुनाह की सजा है और नेकी के बाद नेकी करना पहली नेकी का सवाब है। हम गलतियां करते हैं और इसका नाम रखते हैं तजुर्बा। ताकत से दिल को फतह नहीं किया जा सकता और जो माफ करता है वो इनाम का हकदार है। कामयाबी ये नहीं है कि तुम इस जिंदगी में कितने खुश हो, बल्कि असल कामयाबी तो ये है कि तुम्हारा रब करीम तुमसे कितना खुश है। तुम पर जब दो चीजें जाहिर होने लगी तो समझ जाओ तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। आधी रात को आंख खुले और आजान हो रही हो तो किसी सफेद पोश की मदद करो और वो तुमको दुआएं दे जाए। बेवकूफ की सोहबत से तन्हाई बेहतर है, लेकिन तन्हाई से बेहतर है कि तुम अच्छे लोगों की तलाश जारी रखो। तुम यकीनन उन तक पहुंच जाओगे। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो। अगर फिर भी वो तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। लोगों की तरफ से दिए जाने वाले तमाम हौसले बेकार हैं जब तक कि आप अपनी जात पे यकीन ना रखते हो। कामयाबी किसी भी उम्र में अच्छी होती है, लेकिन जितनी जल्दी आप उसे हासिल करेंगे उतनी ही देर तक आप उससे लुत्फानंदोज हो सकेंगे।
जो आदमी लोगों के हालात देखकर इबरत पजीर नहीं होता, अल्लाह ताला उसके हालात और लोगों को इबरत दिलाता है। कंजूस शख्स जिंदगी फकीरों की तरह बसर करता है, मगर रोज़े क़यामत अमीरों जैसा हिसाब देगा। खामियां तो हर इंसान में होती हैं, मगर नजर सिर्फ दूसरों में आती है। गुस्सा हमेशा बेवकूफी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर खत्म होता है। सब कुछ कर लेना मगर लम्हों को ज़ाया मत करना। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं खुदावंद से मोहब्बत करता हूं और अपने भाई से नफरत करता हूं, तो वो झूठा है और मक्कार है, क्योंकि जब वो आंखों से नजर आने वाले इंसान से बुरा सलूक करता है, तो नादीद खुदा की मोहब्बत किस तरह कर सकता है। असल में मखलूक की मोहब्बत भी खुदा की मोहब्बत है। जब किसी की दौलत में बेहतरी आती है, तो अचानक उसके घर के कालम टेढ़े होने लगते हैं। कभी कभी इंसान को अपना बोझ बांट लेना चाहिए, मगर सही बंदे के साथ और सही वक्त पर। सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों में खूबियां देखे और अपनी खूबियां नजरअंदाज कर दे। जब बंदा झूठ बोलता है, तो उसकी बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर हट जाते हैं। बुरे इरादे से सच बोला जाए, तो वो हर किस्म के झूठ पर सबकत ले जाता है। जिसने अपने किसी भाई को पर्दे में नसीहत की, उसने उसे जीनत और इज्जत बख्शी, और जिसने उसे सरेआम नसीहत करते हुए तनकीद का निशाना बनाया, तो उसने उसे जलील किया। बेवकूफ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। दौलतमंद बनना चाहते हो तो औरत के दाएं हाथ की छोटी उंगली का नाखून काट कर कुछ दिन अपने गले में लटका लो। इंसान की असलियत और अजमत उसके किए जाने वाले अमाल से मालूम की जा सकती है। जिंदगी पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। कम ज़र्फों और ना कदरे लोगों के लिए खुद को ज़ाया मत करें। खुश रहें और हमेशा खुशियां बांटें। दीवार से लगे शीशे और दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा गफलत से ही टूटते हैं। 2 चीजें आपकी शख्सियत की आकाशी करती हैं। आपका सब्र जब आपके पास कुछ ना हो, दूसरा आपका बर्ताव जब आपके पास सब कुछ हो। अगर तनकीद ही करनी है तो लहजों में करें, क्योंकि नर्म लहजा ज़मीर को जगाता है, जबकि सख्त लहजा आना को जगा देता है। अल्लाह का बनाया हुआ हर शख्स बेहतरीन है, कमी तो लोगों की सोच और नजरों में है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए